यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और प्रभु के पुनरुत्थान के समय में हमने ये देखा था कि स्वर्ग में सबसे पहले संदेश पहुंच चुका था। स्वर्गदूत आए, उसके एवज में स्वर्गदूत आए, पृथ्वी पर उन्होंने मैसेज दिया कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। और पृथ्वी उसके बाद दो हिस्सों में दो हिस्सों में बढ़ गई। प्रभु के प्रथम आगमन के समय से ही, उसके जन्म के समय से ही पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई। एक जो उसको मार डालना चाहते थे, और जब मार दिया तो उसके पुनरुत्थान पर, और उसमें से जो एक हिस्सा था वो ये था कि पृथ्वी के लोगों ने प्रभु पर भरोसा करा। और प्रभु ने जैसे यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं, लव सोज इन एक्शन, लव सोज इन एक्शन। सबसे पहले किसको आना चाहिए था कब्र पे? किसको आना चाहिए? एक सप्ताह पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि हम में कौन बड़ा है चेलों में। लेकिन जब प्रभु को उस गतसमनी बाग से लगा करके महायाजक के उस रूम में करीब 750 से 1500 सोल्जर, रोमी सैनिक बुरी तरह मार रहे थे। एक आदमी इतने लोग, इतने सैनिक मार रहे थे। चेले भाग गए और ये डर के कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई पकड़ ले, हमारी भी ऐसी गर्त बना दे। सब भाग गए। जो एक सप्ताह पहले बड़ा होने की बात कह रहे थे, वक्त आया तो सब भाग गए। और यहां कुछ स्त्रियां जो गलील से आई, और गलील और यरूशलेम के बीच में 120 किलोमीटर का अंतर, 120 किलोमीटर। वे आई प्रभु के इस क्रूसिफिकेशन, और जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ा दिया, सप्त का दिन आरंभ होता, उसके पहले सुगंधित द्रव्य ले लिए। और क्या हुआ? अर्ली मॉर्निंग, भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले कब्र पर आ गई। किसको आना था? एक भी चेला नहीं। सो प्रभु ने भी एक काम करा। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग फॉर गॉड। विलियम कैरी का ये फॉर्मूला, बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए परमेश्वर से, बहुत बड़ा अटेम्प्ट करो। और ये स्त्रियां उनमें से एक थी। प्रभु के लिए सुगंधित द्रव्य अर्ली मॉर्निंग उठी, कब्र पर आई, और प्रभु ने भी सबसे पहले इनको दर्शन दिए। चेलों को नहीं, इन स्त्रियों को दर्शन दिए। ये बताती है लव इन एक्शन। सो प्रभु की मिनिस्ट्री में इन महिलाओं का बहुत उपयोग रहा। एक जगह नहीं, पुनरुत्थान पे नहीं, पुनरुत्थान के बाद वो चढ़ने से लगाकर प्रभु की सेवा और दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीति से प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व रहे। और प्रभु ने इन्हें भरपूर आशीष दी। सो हम इन महिलाओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में से मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, उसका 28वां अध्याय 5वीं आयत से पहली आयत फिर 5वीं आयत। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम
कब्र को देखने आए। 5वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास जाकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखें। प्रभु ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। जीवन के सबसे बड़े दर्शनों में से ये एक दर्शन, साक्षात प्रभु यीशु मसीह को देखा, उससे बातें करी, उसके पांव को पकड़ा, छुआ। प्रभु ने कहा, जाओ, मेरे भाइयों से कहो, मत डरो, मत डरो। ये है स्त्रियां जो प्रभु के प्रति इतनी विश्वास योग्य रही, अपने प्रेम को प्रभु के प्रति एक्शन में दिखाया। और आगे इन्होंने कैसे प्रभु में अपने आप को झोंक दिया, आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। और देखें, ये स्त्रियां जो है न सिर्फ प्रभु की आरंभिक उस अवस्था से, लेकिन प्रभु के जीवन भर, उसके जो है पुनरुत्थान, उसके स्वर्गारोहण, उसके बाद चर्च निर्माण और अंत तक ये स्त्रियां प्रभु के प्रति वफादार रही। सो प्रभु ने भी अपनी विशेष आशीष इन स्त्रियों को प्रदान करी। और बाइबल में इसका वर्णन एक जगह नहीं, बहुत जगह जो है, और जो है वो एक चार्ट के रूप में भी जो है, जो स्त्रियां क्रूस के पास थी, जो उसके गाड़े जाने के समय थे, जो उसके कब्र पर आई, ये स्त्रियों के वर्णन जो है, ये चारों सुसमाचार। और इसके बाद का हिस्सा जो है देखते हैं। सो मत्ती मरकुस में कई स्त्रियों के बारे में जो प्रभु के क्रूस के नजदीक जो है, प्रभु की मृत्यु के समय, उनके गाड़े जाने के समय में जो है, और जो मत्ती बताते हैं जब्दी की माता, और मरकुस बताते हैं सलोमी, लूका बताते हैं उन्होंने इंडिविजुअल नहीं, लेकिन यूहन्ना ने करीब 4 स्त्रियों के बारे में, मदर मेरी और जो है उनकी माता के बारे में भी बताया। ये स्त्रियां जो है प्रभु के उस क्रूस के नजदीक, और करीब यूहन्ना में 19वां अध्याय 25वीं आयत में जो है 2, 3, 4 स्त्रियों के बारे में जो है बताया गया। क्लोपास, फिर उनकी माता मरियम मगदलिनी, और कई और स्त्रियां जो है। देखिए, होना किसको चाहिए था, जैसे मैं बार बार बोल, होना किसको चाहिए था? उन चेलों को होना चाहिए था जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठने की बात कर रहे थे, जो बड़ा होने की बात कर रहे थे। लेकिन वक्त आया तो उनमें से एक भी हाजिर नहीं। और क्रूस के नजदीक मात्र एक चेला, और मरियम मगदलिनी, दूसरी मरियम, और
जो है जब्दी के माता के, मती में, मरकुस में, फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और जो है उसके क्रूस के नजदीक ये स्त्रियां खड़ी थी। किसी और की हिम्मत नहीं, किसी और की हिम्मत, लेकिन बहुत कठिन भी है। सबसे कठिन यदि दुख है किसी को, तो वो है प्रभु यीशु मसीह की मां, जो संसारिक रीति से उनकी मां है। उसने उनको पैदा किया है, उसने वो लेबर पेन सहा है, उसने उनको एक दिन से पाला है, यहां तक प्रभु ने भी उनकी अधीनता स्वीकार करी थी। और मिनिस्ट्री के पहले तक प्रभु का संबोधन एक मां के रूप में, और एक स्त्री का संबोधन जो है वो काना के ब्याह में उन्होंने अपनी मां को हे स्त्री, और क्रूस के नजदीक कहा हे स्त्री। ये प्रभु जानते थे, ये प्रभु जानते। सबसे कठिन बात मरियम के लिए अपने बेटे का जो है उसके सामने मृत्यु होना सबसे कठिन, सबसे कठिन। और जो स्त्रियां दूर से देख रही थी, दूर से देख रही थी, और कई स्त्रियों के बारे में मरियम मगदलिनी, याकूब और यूसुफ की माता, और जो है फिर और सलोमी जब्दी की माता, कई स्त्रियां जो गलील से भी आई थी, गलील से भी आई थी, वे सब प्रभु के क्रूस के नजदीक। फिर जो स्त्रियां उनकी कब्र पे आई, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरियम मगदलिनी और जोसेफ यूसुफ की माता, जो ये उन्होंने तैयारी करी सब के पहले, और जैसे ही सब खत्म हुआ, अर्ली मॉर्निंग जो है उठ करके प्रभु की कब्र पर आई, और तब दो व्यक्तियों के दर्शन पाए, स्वर्गदूतों के दर्शन पाए, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन पर प्रकट हुए। इससे बड़ी बात इनके जीवन में खाली कब्र को देखा, खाली कब्र को देखा। इन स्त्रियों ने घोषणा करी कि हमने प्रभु को देखा, उससे बातें करी, उसको छुआ। स्वर्गदूतों ने हमें वो खाली कब्र दिखाई, और ये बात जाकर के उन्होंने उनके चेलों को कही, जो डर के मारे कमरों में बंद थे, डर के मारे कमरों में बंद थे, कि कहीं हमें कोई देख नहीं ले, कोई जान नहीं ले कि हम कहाँ हैं, कहीं पकड़ के हमारी भी स्थिति वो प्रभु यीशु मसीह जैसी नहीं कर दे, हमारी स्थिति भी प्रभु यीशु मसीह जैसी नहीं कर दे। सो ये स्त्रियां प्रभु की सेवा में लगातार, न सिर्फ उन दिनों में वरन आज तक जो है प्रभु की सेवा में लगी रही, आज तक लगी है। और प्रभु ने भी इन्हें विशेष आशीष दी, और प्रभु ने अपने आप को चेलों से पहले इन पर प्रकट करा, जो भोर को उठ के आ गए। देखिए, हर व्यक्ति के लिए भोर को उठना आसान नहीं, भोर को उठना आसान नहीं, और प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। सो ये स्त्रियां जो है वो प्रभु के उस मिनिस्ट्री में जो है, और आज भी
आज भी जो है स्त्रियां प्रभु के सहायक बनकर उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, अपने पतियों के लिए। और पुराने नियम में भी जो है हम इन स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु ने इन पर कैसी दया करी और इन्होंने प्रभु के लिए कैसे जो है कदम उठाए, प्रभु के लिए ऐसे कदम उठाए। और प्रभु के पुनरुत्थान के समय में ये स्त्रियां अर्ली मॉर्निंग, देखिए दोनों चीज हुई। उन्होंने सबत आरंभ होने के पहले वो सारे सुगंधित द्रव्य इकट्ठा कर लिए, परचेज करे, पैसा लगाया, गलील से आ गई, 120 किलोमीटर से आई और तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उठी। जैसा मैंने कहा सबके लिए संभव नहीं, दुनिया सो रही है, लेकिन ये जाग गई है और ये प्रभु के कब्र को पास वो सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए आई। उन्हें ये सब कुछ नहीं मालूम था कि प्रभु जी उठेंगे, और जब प्रभु जी उठे तो सबसे पहला दर्शन स्वर्गदूत तो जानते ही थे, लेकिन जो है पृथ्वी पर इन स्त्रियों पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। और ये स्त्रियां हमें सिखाती हैं कि लव शोज इन एक्शन। आप प्रभु को कितना प्यार करते हैं ये आपकी दिनचर्याओं से लगा करके आपके रूटीन में समझ में आ जाता है, कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, सो प्रभु अपने वचन के अनुसार जैसी आशीष उन्होंने स्त्रियों को दी, उन सब लोगों को भी जो प्रभु को ढूंढते हैं प्रभु को पा लेते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रकट होना भोर के समान निश्चित है, 100% श्योर है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन स्त्रियों के लिए जो अपने प्रेम को इन कठिन परिश्रमों के द्वारा दिखाती हैं। वे 120 किलोमीटर चल के आ गई, अपने आंसुओं से आपके पांव को धोया, अपने बालों से आपके पांव को पोंछा, आपके लिए वो यरूशलेम में मार्गों में अपने कपड़े और वो खजूर की डालियां बिछाती थी, आपके क्रूस के नजदीक वे आई, आपकी कब्र पर आई, कहां गाड़ेगा ये देखा और तैयारी करी, वो सुगंधित धूप द्रव्य खरीदे और भोर को बहुत पहले सूर्य निकलने के पहले वे कब्र पे आ गए। प्रभु नतीजा ये रहा कि आपके स्वर्गदूत और आप स्वयं ने अपने आप को इन पर प्रकट किया। और प्रभु आपकी सेवा के अलावा जब आपने वो चर्च का निर्माण किया, वो एक्लेसिया का निर्माण किया, उसमें भी इनके बहुत महत्वपूर्ण रोल रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवनों के लिए, और प्रभु चाहते हैं कि हम इनसे वैसा समर्पण सीखें जैसा इन्होंने बताया, लव शोज इन एक्शन। जो आपको प्यार करते थे, अपने दैनिक क्रियाओं के द्वारा अपने प्रेम को आप पर प्रकट किया, और आपने भी प्रभु अपने आप को इन पर सबसे पहले प्रकट किया। इनके जीवन का
लाइफ टाइम अचीवमेंट ये रहा कि स्वर्गदूत को देखा और उनसे बातें करी, आपको देखा, आपको छुआ, आपसे बातें करी। इससे बड़ी बात जीवन में कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभु फिर से इनके लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.